द्वारा किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 19,000 करोड़ रुपए का कृषि उत्पाद उत्तर प्रदेश से जाता है विदेशों में, जो कि लगभग $2.5 बिलियन का होता है। ये लक्ष्य है हमारा कि अगले 4-5 वर्षों में इसे $5 बिलियन डबल किया जाए, और इसके लिए सारी हम लोग की नीतियाँ भी सिचुएशन अपोजिशन में आ गई हैं। और हम लोग अब पहले हमारे किसान भाइयों बहनों ने, अन्नदाताओं ने हमें आत्मनिर्भर बनाया विभिन्न फसलों में, और अब हम विश्व को ये जो पहुंचा रहे हैं उनके यहाँ पर फल सब्जी और खाद्यान्न को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कोविड काल में हम लोगों ने किया था गेहूं को भेज के, और अब हम लोग अलग अलग फल सब्जियों को भेजेंगे। नीतियाँ ऐसी बन रही है, बताना चाहूँगा इंटीग्रेटेड पैक हाउस जो यहाँ बना है, ऐसे ही अमरोहा में शुरू हुआ है, जो पहले से सहारनपुर और लखनऊ में है, गोरखपुर में एक और बन रहा है। और यहाँ जो एक चीज़ बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो यहाँ वेपर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगा है वो जापान की सरकार ने पहला ये ऐसा वेपर ट्रीटमेंट प्लांट है जिन्होंने यहाँ अप्रूव किया है, जो उनके द्वारा बनाया हुआ नहीं था। ये VHP जो है हमारे यूपी के ही एक कंपनी ने यहाँ बना के हमको सप्लाई किया है। मेक इन यूपी है ये, मेक इन इंडिया है ये, और उसको जापान की सरकार ने अप्रूव कर दिया है टेक्नोलॉजी को। यानी कि हम लोग मेक इन इंडिया में भी एक बहुत बड़ा कदम है ये इंटीग्रेटेड पैक हाउस का। और साथ ही साथ जो हमारी नीतियाँ हैं, हम लोग पेस्टिसाइड रेजिड्यू की टेस्टिंग, एक जो हमारे बोल रहे थे हमारे एक एक्सपोर्टर की पेस्टिसाइड रेजिड्यू नहीं होना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से वाराणसी मेरठ में भी पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग लैब बन चुकी है। लखनऊ में पहले से थी, गोरखपुर मेरठ में बन रही है। चारों विश्वविद्यालयों में हम लोग शीघ्र ही खोलने के आदेश हो चुके हैं। हम लोग पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग लैब बनाएंगे, जिससे कि एक्सपोर्ट से पहले उसकी टेस्टिंग भी आप करा सकेंगे, और आप लोग उसको, जिससे कि जब जाए तो कोई एक्सपोर्ट में जो सामान जाए वो रिजेक्ट ना हो। ये सारी नीतियाँ हम लोग की हैं। हम लोगों ने जो इंसेंटिव दिया है, इंसेंटिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो एक्सपोर्ट करता है, मंडी शुल्क से माफ है ही, साथ ही साथ इंसेंटिव हम लोग दे रहे हैं। जो FPO क्लस्टर बनाएंगे उनको हम क्लस्टर के भी इंसेंटिव देंगे। और ये सारी नीतियाँ ऐसी हैं कि धीरे करके कृषि उत्पादन संगठन यहाँ जो क्लस्टर में होगा है, हमारे एक्सपोर्टर्स से मिलकर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको विदेश भेजें, और साथ ही साथ इंपोर्ट भी सब्सिट्यूट करें। यानी कि बाहर से चीज़ें आ रही हैं उसी क्वालिटी का हम जब बाहर से बनाएंगे, इंपोर्ट भी रुकेगा और हमारे किसान भाइयों बहनों की आय बढ़ोतरी होगी। इन सबको जो आपकी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य कर रहे हैं, उसमें एक आज का ये दिन बहुत बड़ा कदम है, और ऐसे ही हम लोग माइलस्टोन्स आगे भी उठाते रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ और आपको धन्यवाद देते हुए मैं आपका स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग का अवलोकन, इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे, हम दे रहे थे।